हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैट्रिक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी छात्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी 2027 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आइए दोस्तों, हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला दिया है, मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा कहां से शुरू हुई थी? फर्स्ट बताइए, आंध्र प्रदेश में कि राजस्थान में कि गुजरात में कि कर्नाटक में? तो मनरेगा की शुरुआत कहां से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर ए हो जाएगा। अगर अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा सूचना का अधिकार कहां से लागू हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न की बताने का प्रयास कीजिए। कर निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? फर्स्ट बताइए, ऊर्जा है कि शिक्षा है कि यातायात है कि संचार है? दूसरा के आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताइए। ये बोला है निम्नलिखित में से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चौथा प्रश्न बोला है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? फर्स्ट बताइए, महाराष्ट्र में कि बंगाल में कि गुजरात में कि केरल में? तो मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में। अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पांचवा बताइए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए। सोन नदी की, कोसी नदी की, पुनपुन नदी की, गंगा नदी? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन कब हुआ था? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 1950 की, 1952 की, 1948 की, 1954? तो भारतीय जीव बोर्ड का स्थापना मतलब कब, गठन कब किया गया था? 1952 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, सातवां प्रश्न क्या बोला है? सातवां बोला है कि आयुर्वेद का जनक कौन है? बताइए। चरक है कि धन्वंतरी है कि पतंजलि है कि सुश्रुत है? तो फर्स्ट बताइए, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो हाँ, इसे चरक को बोला जाता है। किसे कहा जाता है? चरक को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। करटैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? बताइए। मलेरिया में कि एड्स में कि कैंसर में कि टीबी में? तो टैक्सोल का उपयोग मतलब कि उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कैंसर में। किसमें होता है? तो कैंसर में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न की बात किया जाए। यहाँ पर बताइए, 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? बताइए। कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है? तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो इसमें कह रहे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ बताइए, यहाँ पर 10वां प्रश्न बोला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां। ये बोला है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? फर्स्ट बताइए। ये बोला है हीराकुंड बांध, तिहरी बांध, रिहंद बांध और भाखड़ा नंगल बांध? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? फर्स्ट बताइए। हाँ, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा दोस्तों? तो हीराकुंड बांध है। अगर पूछेगा किस नदी पर है, तो महानदी पर है। कहां पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 11वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप से देखिए, प्राथमिक में पहले देखिए, प्राथमिक में अगर पूछेगा तो कृषि हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। ठीक है, दूसरे में अगर देखिए, दूसरे में क्या आता है? दूसरे में उद्योग आता है। और तीसरे में पूछेगा तो तीसरे में सेवा आता है। तो देखिए, इसमें हमने क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन द्वितीय आर्थिक क्षेत्र है? द्वितीयक में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो उद्योग आ जाएगा। अगर पूछता प्राथमिक में क्या आएगा, तो प्राथमिक में कृषि आ जाता। अगर पूछता तृतीयक में क्या आ जाता, तो सेवा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, इस पॉइंट को भी नोट कर चलिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन बोला है, इराक की मुद्रा क्या है? बताइए। रियाल है कि दिनार है कि डॉलर है कि टका है? तो इराक की मुद्रा क्या है? फर्स्ट बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी छात्रों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया।
तो इराक की मुद्रा क्या है फर्स्ट बताइए? हाँ तो दीनार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये बताइए 13वां प्रश्न बोला है कि किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान का टक्कर काटता है? बताइए। काउस्थर की, प्रो पीगो की, त्रयस्टकास्ट की, प्रो मार्शल। फर्स्ट बताइए 13 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू प्रो मार्शल। किसने बोला था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। फिर से एक बार थोड़ा सा प्रश्न को देख लीजिए। ये बोला है किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण विज्ञान चक्कर काटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रो मार्शल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न 14वां दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अजोड़ संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अजोड़ संसाधन का उदाहरण है? फर्स्ट बताइए। वनस्पति है कि पशुधन है कि मत्स्य की खनिज है? फर्स्ट बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अजोड़ संसाधन का उदाहरण फर्स्ट बताइए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ तो वेरी गुड। ये जो खनिज है जो अजोड़ संसाधन का उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15वां बताइए। कर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला किसने चलाया था? फर्स्ट बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा की, मेघा पलटकर की, संदीप पांडे की, विनोबा भावे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। देखिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ तो इसका देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो मेघा पलटकर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो मेघा पाटेकर। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए 16वां प्रश्न दिया हुआ है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? फर्स्ट बताइए। रियो दी जेनेरो में कि जोहानबर्ग में कि जापान में कि न्यूयॉर्क में? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू जोहान्सबर्ग में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 17वां प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत मतलब कि पठारी क्षेत्र है? फर्स्ट बताइए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो अगला प्रश्न दिया है कि 18वां की निम्नलिखित में से किसकी खेती नाइट्रोजन स्थिरीकरण से होता है? बताइए। गेहूं का कि कपास का कि आलू का कि दलहन का? तो जो कि हमारा देखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात किया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा दलहनी पौधे में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलहन का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 18 प्रश्न इस क्लास में लेकर आए थे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।